तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन एक बार रिकॉल करते हैं क्लास 11th का जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव्स के, उनको एक बार रिकॉल कर लेंगे, फिर यहां पर आगे स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन, जिसमें जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, वो कुछ रिजल्ट से कुछ फॉर्मूले हैं, उनको एक बार यहां पर रिकॉल कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ये था एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। यानी अगर कोई भी x की पावर n का टर्म है तो पावर n लेफ्ट में आ जाएगी और एक पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन ये है। अब इस पर एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 है, तो 7 लेफ्ट में आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, माने पावर 6 हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल पॉजिटिव पावर है। अगर मान लेते हैं यही नेगेटिव होता है, एक्स की पावर -7, तो फिर पावर -7 बाहर, एक्स की पावर रिड्यूस करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो नेगेटिव पर भी ये फॉर्मूला होल्ड कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर मान लेते हैं एक्स की पावर 5/3 फ्रैक्शनल है, तो 5/3 बाहर आएगा, 1 माइनस कर लें तो 5/3 -1 यानी 5/3 एक्स रेज टू पावर 2/3। सब्ट्रैक्ट करिए, 5/3 -1 कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला सभी में होल्ड कर रहा है। मतलब अगर इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीजर है तो भी, नेगेटिव इंटीजर है तो भी फॉर्मूला होल्ड करेगा, अगर फ्रैक्शन है तो भी होल्ड करेगा। तो इस तरह से। अच्छा, इसी पर एक रिजल्ट और देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर आता है तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ। अब ये एक्स की पावर एन की तरह से हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पावर हाफ लेफ्ट में, एक पावर रिड्यूस करिए तो हाफ -1 करेंगे तो -½ आ जाएगा, ये रहा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस x को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर अब इसको लिख दीजिए 2√x। तो अब हम क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को एज अ फॉर्मूला लेके चलेंगे कि 2√x, ये एज अ फॉर्मूला हम लर्न कर सकते हैं। तो जब कभी भी हमें रूट का डेरिवेटिव लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे 1/2√x। तो 1/2 और ये √x डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर से। तो अब इसको एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मेन है ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से ये आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक, अच्छा, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये -1/x² आएगा। ये कैसे, ये भी इसी फॉर्मूले से आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, ये x 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो -1 पावर लेफ्ट में गई, x की पावर एक माइनस और कर लीजिए तो -2, तो -1/x² हम इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो फिर डायरेक्ट 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ये दो एडिशनल हैं, रिजल्ट्स हैं, जिनको हम काफी यूज करेंगे क्योंकि इनका काफी यूज होने वाला है अभी जब आगे हम चेन रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला इसी पर बेस्ड, इनके दो सब पार्ट्स भी आप लर्न रखिए। √x है तो डायरेक्ट 1/2√x करिए, इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। 1/x आ रहा है तो उसको भी माइनस पावर करके करने की जरूरत नहीं, सीधे -1/x², यानी माइनस लग जाएगा और एक पावर डिनोमिनेटर में बढ़ेगी, ओवरऑल तो डिक्रीज हो रही है। तो ये दो सब फॉर्मूले इसके और हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर चलते हैं। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास मौजूद है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उनके रिजल्ट्स, उनके फॉर्मूले भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। वो क्या था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ये था साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिर थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये एज अ फॉर्मूला हम लोग को लर्न होना चाहिए, एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे अभी आगे। फिर फोर्थ पर आते हैं,
साइन कॉस के बाद आता है tan x, तो tan x का फॉर्मूला था sec स्क्वायर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x, या फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये ना। तो साइन का पॉजिटिव था, कॉस का नेगेटिव था, ऐसे एक tan का पॉजिटिव है रिजल्ट और cot का नेगेटिव आ रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ले लेते हैं, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, और कोसेक एक्स का अगर डेरिवेटिव लिखें तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये फॉर्मूले ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। हम लोग क्लास 11 में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉग के भी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है डेरिवेटिव्स में वो ये था, यानी जितनी पॉलिनोमियल्स टाइप के फंक्शंस होंगे उन सब में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो ये सारे आएंगे, साइन आएगा, कॉस आएगा, tan आएगा, कॉट आएगा, सेक आएगा, कोसेक आएगा, तो इनका डेरिवेटिव करेंगे। ये हम लोग क्लास 11 तक पढ़ चुके हैं। हालांकि वहां पर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स भी आई थी, लॉगरिथमिक लिमिट्स भी आई थी, तो उसका मतलब डेरिवेटिव्स में भी ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इनको नोट भी करते चलिए, फॉर्मूला यूज होना है आगे बहुत जगह पर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब और क्या क्या फॉर्मूले हमें यहां पर मिलेंगे, तो उसमें है ए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ई की पावर एक्स आता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जितने फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़े उन सब में डेरिवेटिव में फॉर्मूला मतलब डेरिवेटिव में फंक्शन, लेकिन हमें सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शन मिल पाता है एक्स का जिसका डेरिवेटिव वही सेम आता है, और वो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिर्फ ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है पूरे मैथ्स में, कैलकुलस में, कि जो वापस उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बाकी सब में कोई ना कोई राइट साइड में चेंज हो रहा है। लेफ्ट में साइन था तो राइट में कॉस हो गया, कॉस था तो माइनस साइन हो गया, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, बट यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई की पावर एक्स ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 9, लेकिन अगर ए की पावर एक्स आ जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ए। ये भी ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ये जो ए बेस है ये ई बेस से डिफरेंट है, और ई के बारे में सब लोग को पता होगा कि ई एक्चुअली अप्रोक्सीमेट 2.7 के आसपास की एक वैल्यू है। वैसे तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दे रखा है ई की पावर एक्स, ये एक एक्सपेंशन होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर ई की पावर एक्स है और ये ई से डिफरेंट है बेस ए। जैसे अगर इस पर एग्जांपल देखें कि आपसे कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 की पावर एक्स लॉग 2 बेस ए, मतलब ये फंक्शन रिपीट हो जाएगा, वही सेम आएगा, लेकिन साथ में लॉग ए, यानी इस बेस का लॉग आएगा, लेकिन बेस क्या होगा लॉग का ई, तो log a बेस e ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो जैसे 2 की पावर x है तो log 2 आ जाएगा बेस e के साथ, ये तो रिपीट होगा ही होगा। 10 की पावर x है तो 10 की पावर x log 10 बेस e आ जाएगा। जो भी है, जो भी बेस यहां दे रखा है उसका log जरूर आएगा, बट एट द बेस e ये है। तो ये है 2 की पावर x log 2। तो a की पावर x और e की पावर x में डिफरेंस है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। e की पावर x से वापस वही आ रहा है, a की पावर x से a की पावर x वापस आ रहा है, बट साथ में log a बेस e ये भी आ रहा है। तो उसका मतलब ओवरऑल तो चेंजेस यहां पर हो रहा है, राइट साइड में ये बदल गया है, लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गए दो, एक e की पावर x और a की पावर x। फिर आते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log x। अच्छा, ध्यान ये देना है यहां पर कि इस log का जो बेस होगा वो e, तो कभी कभी हम क्या करते हैं मैथ्स में log x बेस e लिखते हैं, इसको
कहीं कहीं पर सिर्फ log x लिखा गया। तो आप ये समझिए कि कैलकुलस में हम लोग ज्यादातर जब भी log x यूज करें और बेस मेंशन ना करें तो समझ जाइएगा ये बेस e पर ही बात कर रहे हैं। तो अगर बेस लिखा है तो e तो तब तो क्लियर कट है कि बेस e होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो समझिए बेस e की ही बात हो रही है यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं 1/x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ ln x, क्योंकि बेस e पर जो log होता है उसको नेचुरल log कहा जाता है, तो उसको आप ln भी लिखा जाता है, तो ln फॉर नेचुरल। तो log नेचुरल मतलब नेचुरल log है x का जिसका बेस e है, तो d/dx ऑफ ln x या log x इज 1/x। तो log x बेस e पर जो रिजल्ट देता है वो 1/x, मतलब x का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जाहिर सी बात है x जीरो नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी log की जो डोमेन है उसमें जीरो होता नहीं है, जीरो पर log डिफाइंड नहीं होता है। तो ये हो गया एक ये फॉर्मूला। लेकिन अगर कहीं पर भी बेस चेंज करके लिख दें log a, log x बेस a था बेस e, ये log x था बेस e, लिखा नहीं तो भी बेस e, लेकिन यहां पर बेस बदल गया। और देखिए जो डिफरेंस e और a का है वही डिफरेंस यहां पर e और a का है। ये e ये वाला है इस एक्सपोनेंशियल का है, और ये जो बेस a है वो यहां बेस a है। तो ये डिफरेंस यहां पर इसके फॉर्मूले में भी आएगा, और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log a बेस e। ध्यान दीजिए a की पावर x में a की पावर x के साथ log a बेस e आ रहा था न्यूमरेटर में, log x बेस a में 1/x तो आएगा ही जो इसका डेरिवेटिव है, साथ में log a बेस e भी आएगा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। तो इतने फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए क्लास 11 तक के लेवल पर, क्योंकि क्लास 11 के लेवल में इनकी लिमिट्स हम लोग देख चुके हैं। और ये जो फॉर्मूले डिराइव हुए हैं आपको फिर से रिकॉल कराते चलते हैं, इन सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना ये 11th के कोर्स में था, है 12th के कोर्स में नहीं है। और फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो एक्चुअली में जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस, जो लिमिट मेथड से फाइंड किया गया था कि लिमिट डेरिवेटिव है डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है, वो हम लोगों ने लिमिट से फाइंड किया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ रही थी, तो वहां पर लिमिट लगी हुई थी। तो जितने फॉर्मूले ये डिराइव किए गए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले उस लिमिट वाले मेथड से, जो कि डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, वहां से आया था। तो हम यहां पर आपको साथ में रिकॉल कराते चलते हैं कि एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है ये क्लास 11th के कोर्स के अकॉर्डिंग आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, रिकॉल कर लेते हैं इसको, इस टॉपिक को। ये क्लास 11th का टॉपिक है सारे, और यहां बताना इसलिए जरूरी क्योंकि जितने फॉर्मूले डिराइव किए गए सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर कहीं कोई कहता है प्रूव इट, तो आपको वो प्रूव करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि लेट y इक्वल्स टू fx बी अ फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ f is defined as, देखिए y के डेरिवेटिव को देखिए dy बाई dx लिखा जाता है, जितने तरीके हो सकते हैं हम यहां पर सारे यूज कर लेते हैं। y डैश भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है, इस y का डैश लगा दिया तो भी समझ जाइए डेरिवेटिव की बात करें, dy बाई dx की बात करें। या कहीं कहीं पर y1 भी लिखा जाता है, यहां पर कैलकुलस के चैप्टर में y1 अगर आता है तो मान के चलिए डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इन dy बाई dx की बात कर रहे हैं, तो या तो y डैश y1 या dy बाई dx, या फिर f डैश x भी लिखा जा सकता है, ये f डैश x ये डेरिवेटिव होता है। और ये सारे के सारे ही होते हैं दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं सिर्फ f डैश x इक्वल्स टू दिस, ये है
फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, और अगर आप याद करिए, रिकॉल करिए, ये राइट हैंड लिमिट है। सी पर हमने फाइंड किया था वहां पर कि अगर h टेंड्स टू 0, यहाँ पे c आया था, यहाँ पे c था, तो ये पॉइंट c था। तो अगर इसको x कर दीजिएगा तो ये x हो जाएगा, ये x प्लस h हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। वहां पे f ऑफ c था, कल का वीडियो देखिएगा पुराना वाला, तो आपको याद आ जाएगा कि जब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और h टेंड्स टू 0 लाते थे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये आता था। बट वहां पे c आता था, ये f डैश c, तो यहाँ पे c प्लस h हो जाता, यहाँ c होता था, बाकी सब ऐसा रहता, तो उसके प्लेस पर x हो गया। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके तब डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं और आपको एक फॉर्मूला यहां से बल्कि डिराइव करके दिखा देते हैं, जिससे आपको रिकॉल हो जाए। जरूरत यहां पर नहीं है, फिर भी आप जानिए, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर कोई पूछे तो आप समझ जाइएगा कि आपसे डेरिवेटिव इस तरह से पूछा जा रहा है। तो एक यहां पर फॉर्मूला डिराइव करके देख लेते हैं। तो यहां से हम इसको ले लेते हैं, साइन वाला ये एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, और अब देखेंगे इसमें लिमिट का यूज है। माने इस फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, इट मींस यू हैव टू इवैल्यूएट लिमिट। बट कैसे, देखिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट दिस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम कैसे करेंगे कि हमें फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए। यहाँ पर x प्लस एच और f, तो एफ एक्स तो है, आप लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ये रहा। अगर एफ एक्स एक्स प्लस एच क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच आएगा। वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में है इसलिए लिख रहे थे, तो हमने लिखा। अब हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख देते साइन एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स की वैल्यू रख लेते हैं डिवाइडेड बाय एच, ये आ गया। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला यूज किया और फंक्शन यहां पर साइन एक्स दे रखा था, यहां तक पहुंच। अब हमें लिमिट्स इवेल्युएट करनी है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आप यहां पर h की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख देते हैं, यू विल गेट 0 बाई 0 फॉर्म, यानी ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया लिमिट का। तो अभी हम लोगों ने चूंकि पढ़ रखा है, लिमिट्स अभी करा है कंटिन्यूटी में, तो हमें पता है 0 बाई 0 फॉर्म अगर आता है तो हम फिर इस तरह से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। अब हमें कुछ और मेथड्स यूज करने हैं। हम कर क्या सकते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ये सीधे दिखाई पड़ रहा है और ये सारे फॉर्मूले बार बार यूज होने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आप जरूर लर्न रखिएगा। हम आपको लिस्ट भी दे देंगे एक बार। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर याद आ रहा हो, साइन एक्स माइनस साइन वाई। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला है हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई। फॉर्मूला अगर याद आ रहा हो तो देखिए 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले यहां पर यूजफुल, अब आगे बहुत सारे टॉपिक में ये फॉर्मूले यूज होने जा रहे हैं, मतलब पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे। और अच्छा कौन कौन से यूज होंगे वो हम आपको एक पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे, तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, तो बेटर होता है नोट करके अपने पास रखिए और उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बार बार यूज होंगे। और जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, फिर उसके लिए कैलकुलस बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा है उसका। ये अभी नहीं, अभी इंटीग्रेशन तक हमें ये फॉर्मूले पीछा करेंगे, इसलिए सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो अभी तो हम फिर केवल वही ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमें चाहिए था। तो यहां दिख रहा था x माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का ये फॉर्मूला है। अब इसको हम यूज कर लेते हैं। तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या लिखें, देखिए 2 cos, करना क्या है, दोनों एंगल को ऐड करके हाफ कर देना है। यहां पर एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया। साथ में साइन आएगा, साइन में क्या करना है, दोनों एंगल को सबट्रैक्ट करके हाफ करना है। तो यहां पर x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमने कर दिया, और होल डिवाइडेड बाई h तो ऑलरेडी पहले से था ही।
तो बात समझ आ रही है? हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी, साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी यूज कर ले। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, दो लिमिट्स बना ले रहे हैं। एक देखिए 2 cos, इसको आप 2x प्लस h बाई 2 लिख लीजिए, इनटू लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखिए x से x कैंसिल हो गया, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अच्छा अब ध्यान से देखिए क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि देखिए यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर h को 0 रखिए, ये पार्ट 0 नहीं हो रहा है, 0 ये हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म तो इस साइन की वजह से और h की वजह से आ रहा था, कॉस की वजह से तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से 0 नहीं आ रहा है, जो 0 बाई 0 फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, उसको बाहर करिए। तो एक लिमिट बाहर कर दी, दूसरी लिमिट में उन फंक्शंस को रखा जिनकी वजह से ये फॉर्म 0 बाई 0 का है। तो एक तो साइन h बाई 2 ये और डिवाइडेड बाई h। अब ध्यान से देखिए हमारे पास लिमिट में फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। बताया था आपको हमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमती है और वो यही है। इसी फॉर्मूले पर 0 बाई 0 फॉर्म के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिमिट्स को इवेलुएट करते हैं इसी के हेल्प से। तो अब इसमें खास बात क्या होती है, ये दोनों सेम होने चाहिए, जो एंगल यहाँ वही एंगल डिनोमिनेटर होना चाहिए, तभी बनाता है। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, साइन h बाई 2, h बाई 2 एंगल में, जबकि यहाँ पे h आ रहा है, तो इसको h बाई 2 कैसे बनाएंगे, तो हम बना सकते हैं इसको 2 से डिवाइड कर लिया और डिनोमिनेटर में ही 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये रहा। अच्छा अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको स्टेप में शो नहीं कर रहे हैं, हटा देना सीधे। हाँ यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन h का 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। अब ये लिमिट हो गई 1, सो और 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज cos x। और आपने फॉर्मूले में देखा था साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x ही होता है। तो वो आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल से ही। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है देन यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से या डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल नाम देते हैं। तो डेरिवेटिव दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल से या दूसरा तरीका है बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। तो अभी फॉर्मूला हम लोग जो हमें 12th में करना है वो फॉर्मूले ही यूज करने हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं यूज करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में था, बट यहाँ पर एक बार आपको हमने बता दिया। आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जितने फॉर्मूले हमने यहाँ पर आपको दिए हैं आप उन सब से चाहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फॉर्मूले डिराइव करके खुद से देख सकते हैं, बट उसकी जरूरत है नहीं अभी, आप प्रैक्टिस के लिए घर पे कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंशिएशन के वो फॉर्मूले डिस्कस करना जो क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और भी कुछ चीजें हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखी है डेरिवेटिव्स की, वो क्या थे, वो कुछ रूल्स थे। अब रूल्स कौन कौन से थे, पहला फर्स्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज 0। देखिए किसी भी कांस्टेंट वेयर के इज अ कांस्टेंट या स्केलर भी कह सकते हैं, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मतलब किसी भी रियल नंबर का जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 0, डी बाई डी एक्स ऑफ -7 0, √2 0, कोई भी रियल नंबर लीजिए उसका डेरिवेटिव 0 ही है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला रिजल्ट है, रूल है। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ, लेकिन अगर ये के किसी फंक्शन ऑफ एक्स के साथ प्रोडक्ट में आ गया तो फिर इस के को बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव हमें फंक्शन ऑफ एक्स का करना पड़ेगा, ये रहा। तो मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आता है तो उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट करके बाहर करके तब फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। मतलब जैसे अगर हमसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x, तो इट मींस ये एफ एक्स हो गया, ये के हो गया, तो 3 बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो -3 sin x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x। तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर के प्रोडक्ट में है किसी फंक्शन के साथ उसको बाहर कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर चलते हैं।
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। कोई दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका एडिशन दे रखा है, तो डेरिवेटिव का ये रूल कहता है कि एफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, जी एक्स को अलग डिफरेंशिएट करिए, लेकिन इनके बीच में साइन पॉजिटिव का ही रहेगा। क्योंकि फंक्शन में पॉजिटिव का साइन यानी प्लस साइन है, दोनों फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेरिवेटिव्स भी ऐड हो जाएंगे। मतलब अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके और उसको ऐड कर देना, साइन वही रखना है। मतलब जैसे अगर क्वेश्चन होता कि cos x प्लस tan x, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ cos x को अलग कर लेते, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x को अलग कर लेते, cos x का फॉर्मूला लगा देते cos x के डेरिवेटिव के लिए और tan x के लिए tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो प्लस में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। यही सेम रूल माइनस के लिए भी है। तो अगर दो फंक्शंस के बीच में माइनस का साइन है तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हुए साइन दोनों के बीच में माइनस रखेंगे। तो प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। सिंपल सा रूल है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई कुछ नया नहीं मिला है, बहुत इजीली हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं। बट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट रूल, और यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। तो डेरिवेटिव के लिए अब हम करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो फिफ्थ है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है, तो करते क्या है कि हम एफ एक्स को बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस, मतलब एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो अगर फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, फर्स्ट को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, बाहर निकाल देना है, डिफरेंशिएट करना है जीएक्स को, और प्लस करके फिर इंटरचेंज कर सकते हैं जीएक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, दूसरा कांस्टेंट रहता है। तो जब आप एफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो जीएक्स डिफरेंशिएट होगा, और जब आप जीएक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो एफ एक्स डिफरेंशिएट होगा। मतलब डिफरेंशिएट दोनों ही होंगे, बट बारी बारी से, एक साथ एट अ टाइम नहीं कर सकते दोनों को। तो ये प्रोडक्ट रूल था दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए। अब जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप कि अगर हमें दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और सेक एक्स मान लेते हैं, ये दे रखा, हमें इसको डिफरेंशिएट, अब ये दो फंक्शन है, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब को कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिर प्लस, अब सेक एक्स को कांस्टेंट रख करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट, जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस करके दोनों को इंटरचेंज कर लिया है ये। अब देख लेते हैं फॉर्मूला, एक्स क्यूब सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस एक्स क्यूब सेक एक्स कॉन्स्टेंट है और एक्स क्यूब का 3 पावर बाहर जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 3x स्क्वायर हो गया। बस ये आप चाहे तो कॉमन लेकर के कि आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया दोनों से, तो एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस 3 सेक एक्स भी कॉमन ले सकते थे कि एक्स स्क्वायर सेक एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं ओवरऑल, यहाँ पे बचेगा एक्स टेन एक्स और यहाँ पे बचेगा 3। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब सेक एक्स। तो प्रोडक्ट रूल को हम इस तरह से लगाते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, सिर्फ ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे नहीं, बल्कि ये तीन फंक्शंस मान लेते हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, तीन फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया है तो भी यही वाला रूल लगेगा, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना होगा एट ए टाइम एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, तो यहां पर भी तीन में से एट ए टाइम एक ही डिफरेंशिएट होगा, बाकी के दो कांस्टेंट रहेंगे। जबकि उसमें एक ही फंक्शन बचता था तो वो एक कांस्टेंट था, इसमें दो फंक्शन बच रहे तो दोनों कांस्टेंट आएंगे। तो जैसे एफ एक्स जी एक्स को अगर हम कांस्टेंट कर लें तो डिफरेंशिएट कौन होगा, एच एक्स होगा, प्लस फिर क्या करेंगे, प्लस करके अब हम मिडिल वाले यानी एफ एक्स और एच एक्स को कांस्टेंट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो एक बार एच एक्स डिफरेंशिएट हुआ तो बाकी दो कांस्टेंट,
जब g का डिफरेंशिएट होगा तो बाकी के तो कांस्टेंट, प्लस अब gx और hx को कांस्टेंट रखते हुए fx को डिफरेंशिएट कर दिया, ये रहा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस पर भी यही रूल फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट ध्यान यही देना है कि एट अ टाइम एक ही बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, बाकी जितने फंक्शंस हैं तो वो कांस्टेंट रहते हैं। अब इसको हम जनरलाइज करके n तक भी ले जा सकते हैं, फंक्शंस भी ले जा सकते हैं कि n फंक्शंस अगर हैं तो n-1 कांस्टेंट रहेंगे, एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा फिर प्लस करके फिर दूसरा होगा, बाकी n-1 कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे करते करते जब तक सारे टर्म्स एक ही बार डिफरेंशिएट नहीं हो जाते तब तक आपको प्लस करके लिखना होता है। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन के साथ साथ तीन फंक्शन का भी प्रोडक्ट रूल आ रहा है। ये था। फिर इसके बाद इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए बता रहे जो कि ये सब क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, हो सकता है समय भूल गए हो, लेकिन इन सब की जरूरत अभी हमें पढ़ने जा रही है जैसे ही हम क्लास 12th का कोर्स स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का, दैट इज चेन रूल से स्टार्ट होता है, या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को कहते हैं। जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे उसमें भी इन सब रूल्स की, ये सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ने जा रही है। तो अभी एक बचता है सिक्स, और वो है कोशेंट रूल या डिवीजन रूल भी आप कह सकते हैं। कोशेंट रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी दो फंक्शन का अगर रेशियो गिवन है तो क्या करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका रूल बहुत सिंपल सा है। पहले डिनोमिनेटर, पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लीजिए, मतलब जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिख दीजिए जी एक्स, यही सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान ये देखना है कि कोशेंट रूल में या डिवीजन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जाता है, फिर डिनोमिनेटर लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, साइन माइनस का आएगा और इन दोनों को पलट दीजिए, तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो गया। मतलब ये निकल के आ रहा है कि कोशेंट रूल में भी वही उसी टाइप का कुछ डेरिवेटिव है जैसा प्रोडक्ट में था, कि एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वहां पर प्लस था, डिनोमिनेटर तो कोई कुछ था भी नहीं, तो अब यहां बीच में माइनस साइन है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोडक्ट रूल में आपने फंक्शंस का प्लेस बदल दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपने डिवीजन या कोशेंट रूल में इनका रोल बदल लिया है तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मतलब कि पहले न्यूमरेटर ही डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर बाद में होगा माइनस साइन के साथ। और आपने अगर इन दोनों फंक्शंस को ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, आपका नेगेटिव आ जाएगा ठीक आंसर। तो ध्यान रखना होगा कि पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होता है, फिर डिनोमिनेटर, और बीच में माइनस साइन आता है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो होना ही होना है। अब एक एग्जांपल इस पर करके देख लेते हैं। तो सपोज आपसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। सपोज हमें ये दे रखा है कि डी बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, बल्कि लॉग एक्स लेते हैं, लॉग एक्स मान लेते हैं ये। अब कोशेंट रूल, चूंकि यहां पे रेशियो आ गया है तो कोशेंट रूल लगाना है, तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया जाए, स्क्वायर कर दिया। अब डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे तो log x, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस करके इंटरचेंज कर लीजिए। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और बहुत अलर्ट रहिएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। ये कर दिया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमें पता है 2x 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर लेफ्ट में आई, एक पावर कम, और log x कांस्टेंट था, माइनस एक्स क्यूब, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। इस x से एक बार यहां डिक्रीज हो जाएगी, 3x स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। अब आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं या एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके दिखा सकते हैं, अगर आंसर ये सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमें क्वोशिएंट रूल लगाना होगा। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है
कि जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था वो हमने आपको सारा एक साथ रिकॉल करा दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल भी एक बार बता दिया आपको, पूरा प्योर क्लास 11 का अभी तक हम लोगों ने किया है। वहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव था, आपने वो भी कर लिया है। फॉर्मूले यूज करने थे कौन कौन से, वो भी यहाँ पे कर लिया है। साथ में जो रूल्स यूज होंगे वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कर रखे। तो एक क्वेश्चन को इस तरह से हम लोगों ने करके देख लिया, जिसमें क्वेश्चन टूल भी लग रहा है, बल्कि सबके एक एक एग्जाम्पल कर लिया। तो अब हम लोगों को बात करनी है यहां से कि अब हम लोग की क्लास 12th का कोर्स, ठीक, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास 12th के कोर्स में क्या है और हम आगे कैसे अब बढ़ेंगे। तो अब हम इसके बाद बढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th से के कोर्स से, और वो है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, या फिर चेन रूल कहते हैं इसको। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इसी को हम लोग चेन रूल भी कहते हैं, चेन रूल ये है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं से हमारा क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन का। तो पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शन सपोज मान लेते हैं आपको दिया गया है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। अब याद आया कंपोजिशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि y इक्वल्स टू एफ ओ जी ऑफ एक्स। ये ओ को हटाकर ब्रैकेट लगाते, तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन अब हम लोग कैसे करते हैं, तो थोड़ा इसको समझ लीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं कि लेट एज्यूम कर लेते हैं जी एक्स इक्वल्स टू यू मान लेते हैं। अब इस जी एक्स के प्लेस पर इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, यू रखने जा रहे हैं, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा एफ ऑफ यू। तो अभी जो फंक्शन x में था वो अब u का फंक्शन बन गया है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। इस फंक्शन को हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x नहीं, क्योंकि x ही नहीं है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी यू, देखिए जब x के से रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई डी एक्स आता है, u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी यू आएगा। अब इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश यू। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, तो एफ यू का क्या होगा, यू के रेस्पेक्ट में एफ डैश यू हो जाएगा। एफ डैश यू डेरिवेटिव आ गया इसका। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यानी जब ये दिया जाएगा कि y इक्वल्स टू दिस, देन dy बाई dx क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। व्हाट इज dy बाई dx, हमें dy बाई dx का पता लगाना है। लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूशन करके u का फंक्शन बना लिया, तो फिर तो f ऑफ u हो गया, तो हमने u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हमें dy बाई du मिल गया, बट हमें चाहिए dy बाई dx। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि dy बाई dx इंटू dx बाई du, ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डैश यू, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमने dx लाना था, तो हमने dx इंट्रोड्यूस किया, तो यहां पर भी न्यूमरेटर में भी लिख दिया dx बाई डी यू हो गया। अच्छा, अब dy बाई dx को यहां से अलग कर लिया जाए, तो एफ डैश यू, और इस साइड में जाके ये du बाई dx लिख सकते हैं इसको। सो du बाई dx ये लिख दिया हमने। तो अब dy बाई dx तो हमें मिल गया, लेकिन ये u फंक्शन जो हमें दिख रहा है, हमें तो u का फंक्शन नहीं चाहिए, हमें तो x का फंक्शन चाहिए था। अब हम वापस जाते हैं, u को वापस लिख देते हैं gx, तो ये हो गया f डैश gx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u के प्लेस पर रखेंगे gx। अब ध्यान दीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में gx का डेरिवेटिव क्या होगा, तो f डैश gx इंटू जी डैश एक्स, ये है डी बाई डी एक्स की वैल्यू। दिस, ये देखिए क्या आ रहा है,
एफ डैश जी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसको चेन रूल क्या कह रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से, कौन सी चेन बन रही, चेन क्या बन रही है यहां। अब आप सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को देखिए, बस बीच के पार्ट को थोड़ा बीच से स्किप कर जाइए और सिर्फ ये देखिए और ये देखिए, जिसको बॉक्स में कर दिया, देखिए एक ये देखिएगा और इससे देखिए। तो y का डेरिवेटिव हमने लिख दिया dy बाई dx, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव तो पूरा हो गया। राइट साइड देखिए, f डैश gx आया ना, देखिए f डैश gx इंटू g डैश x। तो मतलब पहले फंक्शन f डिफरेंशिएट हुआ तो इसका डेरिवेटिव f डैश, चूंकि ये gx का फंक्शन था तो gx ही पूरा g, तो ने किया तो g डैश, और ये x का फंक्शन है तो ये x का फंक्शन हो जाएगा। तो ये चेन बन रही है, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो इसीलिए इसको चेन रूल कहा जाता है। अब इसको अगर आप जनरलाइज करके देखिए, सपोज अगर हम ये मान लें कि हमारे पास, मान लेते हैं 3 फंक्शन है, ये 3 का कंपोजिशन है। देखिए ऐसा भी तो हो सकता था, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स हो गया। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, सबसे बाहर के फंक्शन पर डैश लगा दीजिए और जो इनर में चीजें लिखी हैं उनको एज सच लिख डालिए। ये देखिए पहला स्टेप हुआ इनटू, फिर f के बाद g फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो g का डेरिवेटिव g डैश, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है hx, तो hx लिख लीजिए, फिर इनटू, अब h का डेरिवेटिव करेंगे तो h डैश और यहां पे x हो जाएगा। ये रहा, देखिए ये चेन बन रही है 3 फंक्शन की। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा f डैश, लेकिन जब ध्यान रखिएगा, जब आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिएगा तो जो अंदर की चीजें लिखी हुई हैं एज सच, वो एज सच रहेंगी। फिर इनटू, फिर उसके ठीक बाद वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा g डैश, तो उसके अंदर जो भी लिख रखा है वो ऐसे ही लिखिए hx, फिर इनटू, फिर h को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा h डैश, लेकिन साथ में x रहेगा तो h डैश x हो जाएगा। अब जरा एक एग्जांपल करके देखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा आपको। देखिए एग्जांपल ये है कि हमें बताना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन e की पावर x, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स मान लेते हैं, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब ध्यान से देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये, क्यों है, क्योंकि देखिए साइन एक्स और रूट एक्स का ये कंपोजिशन बन गया है। तो अब हमें चेन रूल लगानी होगी। हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव तो पता है कॉस एक्स होता है, बट साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये चेन रूल से आएगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, सबसे बाहर का फंक्शन साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, चूंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब ध्यान ये रखना होगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये एक्स जो भी है उसको वही एज सच लिख देना है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब जो एक्स था उसको एज सच रूट एक्स लिख दीजिए। तो पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, मतलब अगर 2 फंक्शन का कंपोजिशन है, ये भी 2 का है, इसके अकॉर्डिंगली देखें तो सबसे बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया और साथ में gx जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। लेकिन इनटू, अब अंदर के फंक्शन gx को डिफरेंशिएट करना है आपको। अंदर फंक्शन में कौन बैठा है यहाँ पे, रूट एक्स, तो अब आएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने आपको बताया था कि आप ऐसा फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। तो चेन रूल इसको कहते हैं। इस तरह से डिफरेंशिएशन अब होगा, सबसे बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के लिए जो फॉर्मूले हमने अभी तक लिख रखे हैं क्लास 11th वाले, फिलहाल अभी वही केवल सारे फॉर्मूले यूज होंगे। बस ध्यान ये देना होगा कि जब आप साइन का डेरिवेटिव कॉस याद रखिए, अब अगर x है तो x लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स क्यूब लिखेंगे, रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स लिखेंगे, ये। लेकिन फिर चेन रूल लगा के अंदर के फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है। यानी अगर फंक्शन में आपको बताया था हमने पहले कंपोजिशन से रिलेटेड कि अगर साइन एक्स तो फंक्शन है हमारा,
लेकिन अगर हमने इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करी इस फंक्शन के साथ तो वो कंपोजिशन बन जाएगा। किसी भी ओरिजिनल फंक्शंस के साथ अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ कर दें, मतलब कहीं पावर रेस कर दें, उसके एक्स को बिगाड़ दें, चेंज कर दें, उसकी पावर रेस कर दें, कुछ भी चेंज अगर आप कर देते हैं तो वो कंपोजिशन बन जाता है। जैसे साइन एक्स हमारा फंक्शन था ओरिजिनल, अब हमने अगर लिखा साइन स्क्वायर एक्स तो ये कंपोजिशन हो गया। हमने अगर लिखा साइन रूट एक्स तो ये कंपोजिशन हो गया। हमने लिखा साइन लॉग एक्स तो ये कंपोजिशन हो गया। साइन एक्स के साथ या साइन की पावर के साथ कुछ भी आपने चेंजेस करे तो वो कंपोजिशन बन गया। तो ऐसे ही सारे फंक्शंस के साथ होगा। तो चेन रूल जब अप्लाई करिएगा, जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करिएगा, तो जब फंक्शन सबसे बाहर साइन दिख रहा है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ही रहेगा, लेकिन एक्स के प्लेस पर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको साथ में लिखना होगा, फिर इनटू करके ठीक अंदर वाले फंक्शन पर चले जाना है और उसको डिफरेंशिएट करना है और फिर फाइनली में लिख देना है। तो ये था दो फंक्शन का चेन रूल। अब इसी को जरा तीन फंक्शंस पर ले जाते हैं। तीन के लिए नहीं, पहले दो के और एग्जांपल्स देख लेते जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि करना क्या होगा। अब जैसे एक एग्जांपल हम ये कर दें कि y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, तो अब एक बात क्लियर हो गई कि साइन क्यू एक्स भी कंपोजिशन है। किसका किसका कंपोजिशन है? साइन एक्स का और एक्स क्यूब का। ये पहचानना हमने आपको सिखाया है कंपोजिशन वाले चैप्टर। तो ये कंपोजिशन है फंक्शन का। ओरिजिनल फंक्शन तो साइन एक्स था, साइन एक्स में चेंज कर दिया पावर वगैरह तो कंपोजिशन बन गया। तो साइन की पावर यहाँ पे 3x हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में ये क्या है? ये साइन एक्स का होल क्यूब ये रहा। एक्चुअली ये लिखना चाहिए था हमें, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए ये लिख लेते हैं। ये थोड़ा इजी पड़ता है देख लिखने में, ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता, इसलिए लिखते हैं। लेकिन ये दोनों सेम चीजें हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर जो पहला फंक्शन f है वो कौन सा फंक्शन है पता लग रहा है आपको? वो फंक्शन साइन नहीं है, वो फंक्शन क्यूब फंक्शन है। और क्यूब फंक्शन ओरिजिनली कैसा होता है? एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब के टाइप का है। तो अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करें तो क्या आता है? 3x स्क्वायर ये आता है। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो सबसे पहले पावर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो पावर में क्या करते हैं? 3 लेफ्ट में आया, एक पावर इसकी डिक्रीज कर दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इनटू, अब इसके बाद अंदर इनर फंक्शन कौन सा है? साइन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और आ जाएगा। तो क्या किया आपने? सबसे पहले बाहर का फंक्शन क्यूब फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिया, और क्यूब फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स क्यूब की तरह से होगा। पावर लेफ्ट में आएगी, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो 3 पावर लेफ्ट में आ गई, इसकी एक पावर डिक्रीज करने का मतलब 2 लिख दिया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, जो इस ब्रैकेट के अंदर बेस है ये बदल चुका है, ये एक्स क्यूब एक्स नहीं है बल्कि साइन एक्स है। तो फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें फिर करना होगा। तो साइन का डेरिवेटिव, इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। चूंकि ये एक्स ही है तो कॉस एक्स पर एंड हो जाएगा, आगे नहीं जाना है, आगे कोई और चेन नहीं बनेगी क्योंकि फंक्शन यहीं पर दो ही फंक्शन का ये कंपोजिशन बन रहा था। तो इसका डेरिवेटिव हमें ये मिलेगा। तो बात समझ आ रही है कि अगर किसी भी फंक्शन में पावर्स आ गई है पहले, तो सबसे पहले पावर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, और पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा x की पावर n की तरह से होगा। बेस कुछ भी हो, ये बेस कुछ भी हो, पावर अगर है तो पावर लेफ्ट आएगी, बेस वही रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस ये स्पेशल ध्यान रखना है आपको जब भी आप चेन रूल अप्लाई करिएगा। तो एक पॉइंट ये पता चल रहा है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जरा और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको ये दे दिया जाता कि y इक्वल्स टू साइन की पावर 4 रूट एक्स, अब फिर ध्यान दीजिए, अब यहां पर dy बाई dx करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो पावर का रूल क्या होगा? पावर लेफ्ट आएगी और एक पावर कम होगी। तो 4 पावर लेफ्ट आई और इसकी एक पावर कम करके लिख दीजिए दिस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ। अच्छा, अब ये पावर किस बेस पे लगी थी? साइन। तो आ जाएगा साइन रूट एक्स, क्योंकि साइन, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे
साइन रूट एक्स की पावर 4 है ये। तो जैसे यहां पर पहले पावर का डेरिवेटिव लिया, फिर बेस को डिफरेंशिएट किया, तो ऐसे ही यहां पर पहले पावर का डेरिवेटिव लिया, पावर लेफ्ट एक पावर कम कर दिया, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर बेस में कौन बैठा है, साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज 4 साइन क्यूब रूट एक्स। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन चूंकि यहां पे रूट एक्स है तो फिर रूट एक्स ही लिखना होगा। अच्छा, फिर लेकिन अब ये यहां पर खत्म नहीं हुआ, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी आएगा, क्योंकि थर्ड फंक्शन यहां का रूट एक्स। मतलब ये हुआ कि आप अगर एक्स में भी कोई छेड़छाड़ हुई है तो आप उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो चूंकि रूट एक्स आ रहा है तो रूट एक्स भी डिफरेंशिएट होगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको बता चुके हैं 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका मतलब हुआ इसका जो डेरिवेटिव आएगा 2 रूट एक्स, 2 से कैंसिल कर दीजिए 2, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 साइन क्यूब रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपको क्या करना है, एकदम बाहर के फंक्शन से स्टार्ट करना है, बाहर के फंक्शन से स्टार्ट करना है, और जब तक ये x की जगह पर जो भी है, जब तक ये डिफरेंशिएट नहीं हो जाता तब तक आपको ये कंटिन्यू रखना है। तो ये बात समझ आ रही है सबको चेन रूल से रिलेटेड? प्रैक्टिस करनी होगी, तो अभी हम आपको और एग्जांपल्स दिखाते हैं, तो आप इसको खुद से भी सोचिए और देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपसे कहा जाए रूट साइन एक्स या रूट कॉस एक्स कर लेते हैं, या रूट टेन एक्स कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ये। तो अब देखिए, अब इसमें सबसे बाहर क्या पड़ रहा है, रूट। तो रूट में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव चलेगा, और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स। मतलब 1/2 रूट के साथ ये जो x है वही x साथ में आ जाएगा। तो अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले रूट के लिए आएगा 1/2 रूट। अब x था तो x लिखा, लेकिन यहां tan x है तो tan x लिख लिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो चेन रूल लगेगी डी बाई डी एक्स। अब रूट के अंदर का फंक्शन क्या है, tan x, तो लिख दिया tan x। अब tan x का डेरिवेटिव देखते हैं, तो tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। बस यही आंसर कंप्लीट हो गया। क्योंकि आगे ऐसे भी सोच सकते हैं, आप ऐसे भी सोचिए, इसके tan के बाद x है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाहर के फंक्शन से स्टार्ट करना है, जब तक अंदर एकदम इनर साइड का x डिफरेंशिएट नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं छोड़ना है, चेन रूल लगानी है। तो अगर x केवल सिंगल अपने ओरिजिनल फॉर्म में x ही है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर x की जगह पर रूट x आ गया है तो फिर रूट x डिफरेंशिएट होता है। जैसे यहाँ पे हुआ था इसके पहले वाले, ये रूट x था तो रूट x को भी डिफरेंशिएट किया। मतलब अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें हम, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हुए, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 10 रूट एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर अब 3 फंक्शन का कंपोजिशन बन गया। क्या, सबसे बाहर रूट, फिर 10, फिर रूट। अब देखिए इसको कैसे चेन बनाते करते हैं। सबसे बाहर है रूट, तो रूट का 1/2 रूट हमेशा ध्यान रखिए, रख दिया हमने। जो पूरा लिखा था रूट के अंदर वो लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के ठीक बाद कौन सा फंक्शन बैठा है, tan रूट एक्स है, ये लिखा हमने। अब tan पर कंसंट्रेट करिए, रूट एक्स भूल जाइए। अभी tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो अगर x होता है तो हम लोग x रखते हैं सेक स्क्वायर के साथ, लेकिन यहां रूट एक्स है तो रूट एक्स आ जाएगा। लेकिन अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आ जाएगा। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यानी नेक्स्ट स्टेप में हमें एक 2 यहां इसके लिए, तो 2 2 4 कर लीजिए, और रूट एक्स आ जाएगा, साथ में आएगा रूट tan रूट एक्स, रूट tan रूट एक्स, और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट tan रूट एक्स। 3 फंक्शन का कंपोजिशन है रूट tan रूट। रूट का डेरिवेटिव हमेशा 1/2 रूट,
फिर जो आएगा वो एज इट इज लिखना होता है। tan का सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर लिखा, लेकिन x की जगह पर जो है वही लिखना होगा। और फिर रूट एक्स का, फाइनली रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स नीचे आ। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, चेन रूल को अप्लाई करना होता है। तो चेन रूल को बहुत अच्छे से समझिए और थोड़ा प्रैक्टिस पे टाइम दीजिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रखे उन्होंने, लेकिन हम आपको हर तरह के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि करना क्या है चेन रूल में। बिल्कुल बाहर से स्टार्ट करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए अंदर के एक्स तक जाना होगा। अब वो आप 3 स्टेप में पहुंचेंगे कि 2 में है कि 4 में है, ये डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन कैसा दे रखा है। और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर रूट 10x, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए यहां पे, अगर सबसे बाहर जो फंक्शन दिख रहा है वो ई दिख रहा है ना, तो ई के लिए हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि अगर e की पावर x, देखिए ओरिजिनल फंक्शन तो e की पावर x था, अब हमने इसके x में चेंज कर दिया तो ये कंपोजिशन बन गया। तो e की पावर x का फॉर्मूला आपको बताया था कि केवल एक ही ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव चेंज नहीं होता है, वो है e की पावर x। वही सेम आ जाता, तो e की पावर x ही होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे करेंगे आप कि जब पहला स्टेप e को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका e की पावर, लेकिन ऊपर रूट 10x ही आएगा। अगर ये जो x है वही x यहां आएगा, तो x के प्लेस पर रूट 10x था तो हमने रूट 10x लिख दिया। लेकिन अब इसके बाद हम देखें तो e की पावर में रूट 10x था, तो इनटू नेक्स्ट हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 10x। अब हम रूट 10x को डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, रूट 10x का जो नेचर है वो किस फॉर्मूले पर बेस्ड हुआ? रूट एक्स के फॉर्मूले पे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 2 रूट एक्स, ये रहा। तो इसको हम डिफरेंशिएट अगर करें तो e अंडर रूट 10x इंटू 1 बाई 2 रूट 10x, या और फिर इनर फंक्शन बचा 10x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। अरे चूंकि अब ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल गया तो अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, x तक पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन ओरिजिनल आ गया। जो आपने पहले लिख रखे हैं फॉर्मूले, साइन x है, tan x है, e की पावर x है, log x है, ये ओरिजिनल फंक्शंस, ओरिजिनल फॉर्म है फंक्शन के। अगर उसमें कोई चेंज होता है, पावर आप रेज कर रहे हो या x को चेंज कर रहे हो, तो हमेशा कंपोजिशन में जाता है। तो हमें ओरिजिनल फंक्शन tan x मिल गया, अब आगे करना नहीं है, उसको डिफरेंशिएट करके छोड़ देते हैं आंसर। तो e रूट 10x डिवाइडेड बाई 2 रूट 10x इंटू 10x का होता है सेक स्क्वायर x, दिस इज द आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो e की पावर रूट 10x में ध्यान दीजिए 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी e की पावर x जो भी लिखा था, फिर रूट फंक्शन है, मतलब रूट x वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, और फिर अंदर tan x है। तो f g h, तो पहले f को डिफरेंशिएट किया, ध्यान दीजिए f डैश, साथ में ये पूरा एज सच ही लिख देते थे। तो f डैश जब आपने किया तो आपने ये पूरा का पूरा वही एज सच कॉपी कर दिया ये। फिर डी बाई डी एक्स रूट एक्स का, तो रूट 10x का डेरिवेटिव ये रहा, ये देखिए, ये रूट 10x का डेरिवेटिव था, ये e की पावर x का डेरिवेटिव था। फिर अंदर था tan, तो tan का डेरिवेटिव आ गया सेक स्क्वायर x। तो अब आप चाहे तो ये 3 स्टेप करके दिखाइए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग अभी सीखेंगे आगे कि कैसे हम लोग एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल को अप्लाई करते हुए। तो अब शायद बात समझ आने लगी होगी धीरे धीरे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और समझ आएंगी कि कंपोजिशन में हम कैसे समझेंगे और उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज y इक्वल्स टू या डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन e की पावर x। अब जैसे मान लेते हैं ये, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं कंपोजिशन में। तो ओरिजिनल दिख रहे हैं वो देखें, log x, sin x, e की पावर x, देयर आर 3 फंक्शन, 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, log। तो log का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होता है 1 बाई x, मतलब जो भी x के प्लेस पर है उसका रेसिप्रोकल। तो log के साथ x के प्लेस पर ये पूरा है, तो इसका रेसिप्रोकल, यानी हमारा बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया सबसे बाहर। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे साइन है,
तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर एक्स, पूरा कॉपी कर देंगे जो एज सच फंक्शन। अच्छा, अब साइन आ गया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हमें साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो जो साइन है उसका कॉस करके एक्स के प्लेस पर जो बैठा वही रहेगा। तो हमारे पास एक्स के प्लेस पर है इस बार ई की पावर एक्स, तो हमने लिखा ये इंटू साइन का हो गया कॉस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब साइन के अंदर का फंक्शन है ई की पावर एक्स। देखिए 3 फंक्शन थे, तो 3 स्टेप में आपको सोल्यूशन मिलेगा। एक बार में पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर सेकंड नंबर का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर थर्ड नंबर का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो ई की पावर एक्स का आपको पता है कि वही वापस आ जाता है। तो ई की पावर एक्स आप चाहे तो कॉस अपॉन साइन है, इसको कॉट ई की पावर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो बात समझ आ रही होगी सबको कि कैसे बिल्कुल बाहर से स्टार्ट करना है और एक एक करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाना है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा, जो सबसे बाहर का फंक्शन है उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, और जो एक्स के प्लेस पर जो भी फंक्शन रहेगा वो एज सच एक्स के प्लेस पर आ जाएगा। तो जब आप लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स की तरह से ट्रीट करेंगे, और फाइनली ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बात